Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. इंडस्ट्रियल लॉ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस जो कि रिलेटेड है फैक्ट्रीज से। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ फैक्ट्री को। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री मीन्स एंड रिफर्स टू ऑल सच प्रेमिसेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन। तो लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फैक्ट्री मीन्स एंड रिफर्स to all such premises where the manufacturing process is undertaken. That means the manufacturing process which is undertaken within the plant. This does not cover the outside area of plant. ठीक है? Each definition has to be construed in the context in which it is used. Okay? Factory may include the whole premises of factory. Okay? तो ये क्या है? फैक्ट्री है, जो कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट की। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग फैक्ट्री। और भी कुछ चीजें हैं जो उससे रिलेटेड है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड द माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ माइन एक्ट 1952, या फिर रेलवे रनिंग जो शेड होते हैं ये भी फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं होते हैं। ए प्लेस वेयर द वर्क इज कैरिड ऑन द हेट्रोजीनियस, मिसलेनियस एंड द इरेगुलर ग्रुप ऑफ पीस रेटेड वर्कर्स with no specific hours of the work or control over the regularity of the attendance। तो ये सारी चीजें फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है? द फर्स्ट फैक्टर ऑफ अ फैक्ट्री इज सिचुएशनल। अ फैक्ट्री मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द प्रेमिसेस विच एक्सप्रेशन इंक्लूड द प्रेजेंट्स। प्रेमिसेस आर जेनरिक टर्म मीनिंग ओपनिंग लैंड और लैंड विद बिल्डिंग और बिल्डिंग अलोन। ठीक है? तो वो उसके यहाँ पे हम प्रेमिसेस बोल रहे हैं। ओके? सेकंड फैक्टर ऑफ फैक्ट्री रिलेट टू द ऑब्जेक्ट और पर्पस। भी किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्ट्स के उस एस्टेब्लिशमेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। विद द ऑब्जेक्ट विद द विच द प्रेमिसेस इज द रनिंग एंड मोर and manufacturing process to define according to the section 2K of the Factories Act, where a manufacturing process is not carried with the view the use, sale, transport, delivery or disposal। तो वो चीजें फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं कि भाई किस ऑब्जेक्ट से फैक्ट्री स्टार्ट वो उस जगह को यूज किया जा रहा है। ठीक है? एंड थर्ड फैक्टर ऑफ फैक्ट्री इज एजेंसी विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी कैरिड ऑन आइदर विद द एड ऑफ पावर और ह्यूमन और एनिमल एजेंसी। किस तरीके से आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है? तो वो ये सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं फैक्ट्री की डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। तो वही चीज फोर्थ फैक्टर ऑफ फैक्ट्री रिलेट टू द लेबर। If a manufacturing process is carried on with the aid of power, the minimum number of workers who are were working on any day preceding 12 months fixed at 10। तो वो जगह फैक्ट्री में काउंट की जाती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है? So this is all about factory. Second one is occupier. Okay? Occupier of a factory means the person. Occupier of a factory means the person who has ultimate control over the affair of the factory. Who has ultimate control over the affair
ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, ऑक्यूपायर कौन होते हैं? ऑक्यूपायर इज अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री। यानी कि फैक्ट्री में जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड विच प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट प्रोविजंस imposed on the according to the factories and other act that must be considered and regulated by the occupier and he has over control of that practices। ठीक है, तो भी जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्ट और जिसका फैक्ट्री के प्रैक्टिसेस पे अल्टीमेट कंट्रोल है तो वो क्या है? वहां का ऑक्यूपायर है, उसको हम ऑक्यूपायर बोल रहे हैं। ओके, so occupier is a person who is in ultimate control of the factory. It is not necessary that occupier must occupy premises of factory. He may an owner, a lessee or mere license, but must have the control over the factory. Dictate terms of management. Okay. So expression occupier as defined in the section 2 subsection N Factories Act. Okay, so this is about occupier जिसका फैक्ट्री के जो भी प्रैक्टिसेस है उस पर कंट्रोल हो, अल्टीमेट कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट है चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर कौन होते हैं? Chief Inspector appointed by the appropriate government. So regarding this we can say that the state government may by notification in the official gazette appoint any person as a chief inspector। और वो क्या करेगा? फैक्ट्री को एक तरीके से फैक्ट्री जितनी भी उसके एरिया में फैक्ट्रीज होंगी उनका तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन। इट में ऑल्सो नोटिफिकेशन अपॉइंट मैनी एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर भी हो सकता है, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स भी हो सकता है, एज थिंक फिट टू द असिस्ट टू द चीफ इंस्पेक्टर टू एक्सरसाइज सच पावर टू चीफ इंस्पेक्टर एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो वो क्या है? चीफ इंस्पेक्टर है और जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय द ऑफिशियल गजट और नोटिफिकेशन अपॉइंट किए जाते हैं। और जो ये चीज़ इंश्योर करता है कि भाई जो भी उसके एरिया में जिस भी एरिया में उसको अपॉइंट किया गया और उस एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज रन हो रही हैं दे आर रनिंग अंडर द रेगुलेशन एंड प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्री एक्ट एंड अदर एक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लॉ। ओके, तो इसकी इंश्योरिटी चीफ इंस्पेक्टर करता है। उसके बाद नेक्स्ट लिख देता हूँ चीफ इंस्पेक्टर को, द state government by notification in official gazette appoint any person as chief inspector। Okay, it may also by notification appoint as many additional चीफ इंस्पेक्टर या फिर ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर ओके, इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, दैट इज इंस्पेक्टर। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच पर्सन may by notification in official gazette
and person possesses prescribed qualification to be inspector for purpose of this act। तो फैक्ट्रीज अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट, ठीक है। एंड उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है जो कि स्टैंडर्ड है। जब भी उसको अपॉइंट किया जाता है तो उस क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखा जाता है कि भाई पर्सन के पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। सो दिस इज द प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। इंस्पेक्टर द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच पर्सन as position in the prescribed qualification to be inspector of purpose of this act। okay, so after inspector fifth one, certifying surgeon। सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है। तो फैक्ट्री में एक सर्टिफाइड सर्जन का भी प्रोविजन होता है ताकि जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या जो हेल्थ रिपोर्ट्स हैं उनको प्रॉपरली हम कंसीडर कर सकें। द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर टू अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। एक मेडिकल यानी कि एक सर्टिफाइड सर्जन जिसको हम मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल रहे हैं, एज सर्टिफाइंग सर्जन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दे विल बी असाइंड विद द लोकल लिमिट्स एज सच फैक्ट्री और क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री। उनको कुछ एरिया डिसाइड करके असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। वो क्या है, उस एरिया के सर्टिफाइड सर्जन माने जाते हैं। दे विल बी असाइन सच लोकल लिमिट्स एज सच फैक्ट्री और क्लासेस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्री एज द स्टेट गवर्नमेंट में थिंक, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर वहाँ जितने भी वर्कर्स उनके एरिया में काम कर रहे हैं उनके रिपोर्ट, चेकअप, ऑल दिस मैटर्स रिलेटेड टू दिस एक्ट। ओके, the state government is empowered to appoint qualified medical practitioner as certifying surgeon and assign such local limit और फैक्ट्री और क्लास। तो एक एरिया उनको असाइन करके दे दिया जाता है जहां वो अपनी प्रैक्टिसेस या फिर जो अपने जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो ड्यूटीज होती हैं सर्टिफाइंग सर्जन्स की, दैट दीज ड्यूटीज आर एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन एज अ प्रोवाइडेड in the section 69 of this act। examination of person engaged in factory dangerous occupation, तो उनका एग्जामिनेशन, हेल्थ चेकअप, ठीक है। the exercising medical supervision of any factory, illness of occurred, injury has likely happened to the health of young persons। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस और ड्यूटीज कंसीडर की जाती हैं सर्टिफाइंग सर्जन्स के द्वारा, ठीक है। तो आज का सेशन यही था हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस एक्ट। Okay, thank you very much.